अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स सी एस 619 के आपके फ़ाइनल डिलीवरेबल के मतलब ये वीडियो है। तो मैं आपको गाइड कर देता हूँ कि आपने फ़ाइनल डिलीवरेबल में क्या क्या जमा कराना है। सबसे पहले ये देख रहे हैं आप, यहाँ पे 4 दिसंबर इसकी डेट है, आखिरी डेट है, एंड डेट है फ़ाइनल डिलीवरेबल जमा कराने की। तो बाकी ये आपको तो पता ही होगा, आपने एसआरएस जमा कराई है, वो आपकी कंप्लीट हो गया। तो फिर आप नेक्स्ट उस पर चले गए, डिज़ाइन डॉक्यूमेंट पे, वो आपकी कंप्लीट हो गई, यहाँ पे लिखा आ गया। तो फिर आप प्रोटोटाइप पे चले गए, प्रोटोटाइप आपका यहाँ से उसने कंप्लीट किया। तो फिर आप फाइनल डिलीवरेबल पे आ गए, ये सबमिट करवाने का बटन आ जाता है। तो अब ये 4 दिसंबर इसकी लास्ट डेट है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि आपने कैसे जमा कराना है, क्या क्या जमा कराना है फाइनल डिलीवरेबल में। तो मेरे पास ये एक दो प्रोजेक्ट की है, मैं दोनों का आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले ये देख लें, ये एक प्रोजेक्ट था। तो अच्छा, प्रोजेक्ट के अंदर इस फोल्डर में तो प्रोजेक्ट का सारा कोडिंग के मुतालिक जो है वो सारा कोड का जितनी फाइल्स होंगी ना, वो तो आप इस फोल्डर में रख देंगे आपके इस फोल्डर में कोड के में प्रोजेक्ट के कोड के मुतालिक। और दूसरा ये जो टेम्पलेट, एक वर्ड का टेम्पलेट होगा, इसको मैं ओपन करके दिखा देता हूँ। एक ये पावर पॉइंट का होगा। ये दो टेम्पलेट होंगे, एक वर्ड में, एक पावर पॉइंट में, और एक फोल्डर में आपने सारा कोड रखना है, कोड की फाइल जितनी होंगी वो। पहले मैं ये दिखाता था इस प्रोजेक्ट का, फिर आपको मैं दूसरे प्रोजेक्ट का दिखाता हूँ। ये देखें, ये एक प्रोजेक्ट था कि इस तरह से आपने लिखना है। यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम लिख लें, प्रोजेक्ट का सुपरवाइज़र का नाम, अपना ग्रुप आईडी लिख लें। तो उसके बाद यहाँ पे ये देख लें, जिस तरह से ये सेट चीज़ें लिखी हुई हैं, इस तरह से लिख लें। ये किसी स्टूडेंट का है, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो ये देख लें जिस तरह से जो जो कुछ लिखा हुआ है। यहाँ पे सर्टिफिकेट में आपने क्या लिखना है, वही नाम, आईडी लिख लें। सॉफ्टवेयर जो भी आपका कोर्स है, बीएस कंप्यूटर साइंस में है ये, बाकी जो है इसको ये भी इसी तरह से लिखा हुआ रहेगा, या इसमें कोई चेंजिंग आपने करनी है तो कर लें। डेडिकेशन का लिख लें। अब इस तरह से लिख लें, तीन लाइन्स में कुछ लिख लें डेडिकेशन के मतलब। ये देख लें जो लिखा हुआ है, अगर आपको इससे बेहतर कोई लिखना है तो वो लिख लें। फिर एक्नॉलेजमेंट का है, ये कुछ थोड़ा से कुछ चंद लाइंस लिखी हैं एक्नॉलेजमेंट के बारे में, ये देख लें। अगर आपको इससे बेहतर कुछ अपना आइडिया है तो वो लिख लें। फिर प्रीफेस अपने प्रोजेक्ट का प्रीफेस के बारे में लिख लें, ये देख लें। क्योंकि अगर मैं सारी चीज़ें पढ़ना शुरू करूँगा काफ़ी है तो बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, आप देखते जाएँ, वीडियो स्टॉप करके देख लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लें। फिर टेबल ऑफ कंटेंट्स आपने लिखने हैं कि इंट्रोडक्शन में क्या है, पर्पस है, स्कोप है, डेफिनेशन, एक्रोनिम्स है, एब्रिविएशन है, प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट, फंक्शनल, नॉन फंक्शनल, इस तरह से ये सारी चीज़ें। फिर डिज़ाइनिंग द प्रोजेक्ट में आपने ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं कि इसकी क्या क्या है। अच्छा, फिर आपने पेज नंबर भी लिखना है। ये देखें, ये पेज नंबर 9 से ये गैदरिंग एंड एनालिसिस इन्फो ये स्टार्ट हो रहा है। फिर पेज नंबर 22 पे इस तरह पेज नंबर भी देना है आपने। इस एफ आर टेम्पलेट की जो फाइल है, इसमें एम एस वर्ड की पेज नंबर किस पे क्या चीज़ कहाँ से स्टार्ट हो रही है। फिर डेवलपमेंट का 37 पेज से है, इस तरह से ये आप सारा लिखें। फिर ये देखें, चैप्टर 1 है, ये पेज नंबर 9 से स्टार्ट हो रहा है, गैदरिंग इन्फो। तो इसमें देख लें, इस तरह लिख दिया इंट्रोडक्शन, प्रोजेक्ट का इंट्रोडक्शन लिख दिया, पर्पस क्या है वो लिख दिया, स्कोप लिख दिया, डेफिनेशन, एक्रोनाइम, एब्रीविएशन लिख दी। ईआरडी का क्या होता है, ये एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम है, सीक्वेंस डायग्राम है इसके अंदर, और आर्किटेक्चर डायग्राम है, क्लास डायग्राम है, डेटाबेस डिज़ाइन है, इंटरफेस डिज़ाइन है। इस तरह ये कुछ एब्रीविएशन लिख दी। एसक्यूएल से क्या बनता है, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, ईआरडी, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। फिर प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट, फंक्शनल, नॉन फंक्शनल, फंक्शनल रिक्वायरमेंट लिख दी हैं आपने, ये फंक्शनल रिक्वायरमेंट लिखी हुई हैं, ये नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स लिखी हुई हैं। इस तरह से पॉइंट्स देख लें। ये यूज़ केस डायग्राम जो एसआरएस में थी वो वाली यहाँ पे पेस्ट करनी है। फिर यूजेज सिनेरियोज़ हैं, यूजेज सिनेरियो जो आपने एसआरएस में लिखे थे वो वाले यहाँ पे सारे पेस्ट कर देने हैं।
अगर आपके वो एसआरएस में उसने कोई कहा है मार्किंग में कि आपने कोई चेंजिंग करनी है, तो वो उसको आपने सारा उसके ऑब्जेक्शन ख़त्म करके यहाँ पे फिर फाइनल में लिखने हैं। ये नहीं कि वही वाले जो उसने मार्किंग में कुछ कहा हुआ है, अगर किसी चीज़ पे ऑब्जेक्शन लगाया हुआ है कि इसको बेहतर बनाएं, तो वो उसी तरह उठा के नहीं लिख देना, उसको वो सारे ख़त्म करके एरर फिर यहाँ पे पेश करना फाइनल में। ठीक है, ये आप उसको कर देंगे। उसके बाद मेथोडोलॉजी जो एसआरएस की है वो लिख देनी है आपने यहाँ पे, इसी तरह पेस्ट कर देनी है, वही जो एसआरएस में थी। वर्क प्लान वही एसआरएस वाला, वो आपने यहाँ पे गैंट चार्ट वो वाला सारा पेस्ट कर देना है। फिर प्रोजेक्ट शेड्यूल जो है ये है। फिर आगे चलते हैं, ये अब डिज़ाइनिंग द प्रोजेक्ट आ गया, चैप्टर 2 उसका है। इसमें यहाँ इंट्रोडक्शन लिख दें, ये देख लें, पर्पस लिख दें। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। ये इंट्रोडक्शन है, पर्पस है, देख लें। अगर इसमें और अपनी प्रोजेक्ट के मुतालिक जो भी है वो लिख लें, उसके मुताबिक स्कोप क्या होता है, ERD इसी तरह, डेफिनेशन, एक्रोनाइम, एब्रीविएशन उसी तरह से हैं वो। फिर ये आर्किटेक्चर रिप्रेजेंटेशन डायग्राम, आर्किटेक्चर डायग्राम है, ये बनी हुई है। फिर सीक्वेंस डायग्राम है, सीक्वेंस डायग्राम हर एक यूज़ केस की एक अलग-अलग सीक्वेंस डायग्राम बनी हुई है, वो आपने जो डिज़ाइन डॉक्यूमेंट में बनाई है उसी तरह पेश करनी है। अगर उसमें उसने कोई ऑब्जेक्शन लगाया है कि जिसको बेहतर करना, तो उसको बेहतर करके आपने बना के फिर इसमें पेश करना है। ये क्लास डायग्राम आपने अपने प्रोजेक्ट की इसमें यहाँ पे पेश कर देनी है। फिर जो आपने डेटाबेस डिज़ाइन की जो डायग्राम है वो यहाँ पे पेस्ट कर देनी है। ग्राफिक इंटरफेसेस जो आपके सॉफ्टवेयर के हैं, तो वो उनका वो स्क्रीनशॉट लेके, तो वो उसको क्या कहते हैं क्रॉप करके, तो आपने यहाँ पे पेस्ट कर देने अपने जो भी आपका बना हुआ है, जो आपने प्रोजेक्ट बना लिया उसका। ठीक है, तो इस तरह से ये मुख्तलिफ जितने उसके इंटरफेसेस होंगे सबके अलग-अलग से वो आपने बना के यहाँ पे पेस्ट कर देना। जो आपका रियल प्रोजेक्ट बन चुका है उसके स्क्रीनशॉट लेके उसको क्रॉप करके फिर यहाँ पे पेस्ट कर दें। ये देख लें मुख्तलिफ हैं, कई काफ़ी सारे यहाँ पे लगे हुए हैं। फिर इसके बाद ये भी उसी के ही है। ये चैप्टर 3 डेवलपमेंट का आ जाता है। इसमें डेवलपमेंट प्लान आपने दे देना है, आर्किटेक्चर डायग्राम बनाई है डेवलपमेंट प्लान की, ये इस तरह से बनी हुई है, ये देख लें। तो रेफरेंसेस लिख देने हैं कि कहाँ कहाँ से आपने इसके मुतालिक अपना प्रोजेक्ट बनाने के लिए आपने कहाँ कहाँ से रेफरेंस किया है या गाइडलाइन ली है, तो ये लिख दें, देख लें इस तरह से। ठीक है, अपेंडिक्स में ये देख लें, आखिर में ये इस तरह से, ये इस तरह से है। ये वो वाली हो गई, वर्ड की फ़ाइल हो गई। अब ये जो पावर पॉइंट की स्लाइड हैं, वो पावर पॉइंट की स्लाइड वो हैं, इसमें आपने ये इस तरह से सेकंड में वो आपसे वो पावर पॉइंट स्लाइड्स को ही खोलने का कहेगा जब वाइवा होगा ना फाइनल का। फिर ग्रुप कौन कौन से हैं इसमें, इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोजेक्ट का है, ये इस तरह से ये पूरी प्लांट में पावर पॉइंट की स्लाइड में वही चीज़ें वो जो आपकी वर्ड की फाइल से वहाँ से उठा के यहाँ पे पेस्ट कर देनी है। ठीक है जी, ये देखते हैं जाए इस तरह से बिज़नेस रूल्स हैं। उससे पहले यूज़ केस वहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर दी, बिज़नेस रूल कैटलॉग, और ये फंक्शनल जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो ही हैं इसमें, इसके अंदर वही होती हैं फंक्शनल रिक्वायरमेंट जो हैं। आर्किटेक्चर डायग्राम, डिज़ाइन, इस तरह टीम स्ट्रक्चर क्या है, प्रोजेक्ट कैजुअल, सीक्वेंस डायग्राम्स, जितनी सीक्वेंस डायग्राम्स थी वो। फिर इसका ये ईयर डायग्राम, ये देख लें, ये क्लास डायग्राम पेश कर दिया है। फिर यहाँ पे ER पेश कर दी है, डेटाबेस डायग्राम है, और जो आपके इंटरफेसेस बने हुए हैं प्रोजेक्ट के जो जो बन चुका है उसके स्क्रीनशॉट लेके पेश कर दिए हैं। लैंग्वेज कौन कौन सी यूज़ की है, टूल्स कौन कौन से यूज़ किए हैं, ये लिख दिए हैं। ठीक है, ये हो गई पावर पॉइंट की इस तरह से स्लाइड, इसमें जितनी स्लाइड्स बनेंगी वो पेस्ट कर देनी है, उसमें बना देनी है। एक वर्ड की फ़ाइल आपको दिखा दी, इसमें वर्ड की फ़ाइल में ये सारा कुछ था। फिर अब ये अब जो दो फोल्डर तो ये थे, एक पावर पॉइंट का था, एक वर्ड का था। अब ये इस फोल्डर में आपको मैंने बता दिया, आपका सारा कोडिंग के मतलब जितना कोई फाइल्स होंगी वो सारी इसके अंदर होंगी। ये एक प्रोजेक्ट का मैंने दिखा दिया। फिर इसी फाइल को आपने क्या करना है, राइट क्लिक करके, ये देखें राइट क्लिक किया और यहाँ पे
इस तरह से ऐड टू इसको ऐड टू रार में, यानी कि इस तरह से इस फॉर्म में आपने करके इस फोल्डर को कंप्रेस करके आर्काइव की फॉर्म में फिर आपने ये अपलोड करके सबमिट करवाना है अपने इंटरफेस पे। ठीक है, ये आपने इस तरह से अपना सबमिट होगा आपका फाइनल डिलीवरेबल। ये दूसरा प्रोजेक्ट मैं दिखाता हूँ, एक और प्रोजेक्ट, ये एक और स्टूडेंट का है। ये देखें, इसके अंदर ये उसकी कोडिंग वाली फ़ाइल है, इसमें सारा कोड है जो प्रोजेक्ट का था। ये प्रोजेक्ट का सारा कोड है इस फोल्डर में। ये उसी तरह से एक वर्ड की फ़ाइल है, एक पावर पॉइंट की फ़ाइल है। इनको ओपन कर लेते हैं, मैं दिखा देता हूँ, इनको भी दिखा देता हूँ ये इसमें ये किस तरह से बनी हुई हैं। ये आ गया, ये दूसरे प्रोजेक्ट की पावर पॉइंट की स्लाइड्स हैं, ये देख लें। उसी तरह से एक और प्रोजेक्ट है, ये बना हुआ है ऑनलाइन हॉल बुकिंग मैनेजमेंट सिस्टम का। इस तरह से ये इंट्रोडक्शन है, ये देखते जाएं आप। डायग्राम प्रोसेस मॉडल की बनी हुई है, यूज़ केस डायग्राम, बिज़नेस रूल्स, वही फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को कहते हैं बिज़नेस रूल्स कैटलॉग। हाल ये देख लें कि फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, ये आर्किटेक्चर डिज़ाइन डायग्राम बनी हुई है। टीम स्ट्रक्चर क्या है, प्रोजेक्ट स्केजुअल, सीक्वेंस डायग्राम। ये जितने यूज़ केस होंगे उतनी सीक्वेंस डायग्राम्स होंगी। ये क्लास डायग्राम है, ये ईआर डायग्राम है, ये एक डेटाबेस डायग्राम है, ये यूज़र इंटरफेस, वो जो प्रोजेक्ट था उसका जो होम पेज का जो स्क्रीनशॉट लेके यहाँ पेश किया हुआ है। ये एक और उसके इंटरफेस है उसका। ये प्रोजेक्ट के मुख्तलिफ जो जितने इंटरफेसेस हैं उसके स्क्रीनशॉट लेके यहाँ पे पेश किए हुए हैं आपके अपने जो प्रोजेक्ट बन चुका होता है उसके। ये तमाम उनके वो इसी तरह से वो यहाँ पे जितने इंटरफेसेस होंगे सारे पेश कर देने हैं, जिसे आप फ्रंट एंड भी कहते हैं। फिर ये टूल्स आखिर में लिख देने, कौन कौन से टूल्स आपने यूज़ किए हैं इसको बनाने में। टेक्नोलॉजीज़ कौन कौन सी कोड यानी कि लैंग्वेजेस यूज़ किए हैं, ये वो है। इस तरह से ये दूसरे प्रोजेक्ट की थी। अब ये उसकी MS वर्ड फाइल मैं आपको दिखा देता हूँ। ये एक और इसी जो पावर पॉइंट की दिखाई है उसकी ये MS वर्ड फाइल है। थोड़ा बड़ा करके दिखा दो, ये देखें। इस तरह से उसी तरह से नाम लिख दिया प्रोजेक्ट का, सुपरवाइज़र का नाम, ग्रुप ID वगैरह, VU ID अपनी लिख दी, और सर्टिफिकेट वो उसी तरह से जिस तरह से पहले दिखाया था पहले वाले में। इसी तरह से ये देख लें, ये लिखा हुआ है। देखते जाएं आप, ये वीडियो स्टॉप करके आसानी से या स्क्रीनशॉट लेके अपना प्रोजेक्ट में उसी तरह से कर लें। एक्नॉलेजमेंट क्या है, प्रीफेस, इसका प्रीफेस, टेबल ऑफ कंटेंट्स में इस तरह पेज नंबर दिए हुए हर एक चीज़ के, वो किस पेज पे कौन कौन सी चीज़ है। ठीक है, और ये भी है कि अगर उसने वो क्लिक करना हो, इस तरह कंट्रोल का बटन दबाएंगे ना, ये हैंड आ जाएगा, यानी कि इस पर आप क्लिक करेंगे तो उसी पेज पे आपको ले जाएगा जिस पेज पे ये पेज नंबर 9 पे ले जाएगा। कंट्रोल दबाएंगे तो ये हाथ आ जाएगा, हैंड आ जाएगा, जिससे आप इसको क्लिक करेंगे तो उसी पेज पे चले जाएंगे। ये सारी चीज़ें उसी तरह से सबसे पहले उसी तरह गैदरिंग इन्फो में इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन में अपने प्रोजेक्ट का लिख दिया, पर्पस लिख दिया अपने प्रोजेक्ट का क्या पर्पस है, स्कोप क्या है इस प्रोजेक्ट का, और डेफिनेशन, एक्रोनाइम, एब्रीवेशन उसी तरह से मुख्तलिफ लिख दी। जो ये VU, EHB, इवेंट हॉल बुकिंग, ROM, रीड ओनली मेमोरी, मुख्तलिफ जो भी आप को सूट करती हैं वो लिख लें। फिर प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट, फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं वो लिख दी हैं यहाँ पे सारी। नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स ये वो लिखी हुई हैं। उसके बाद SRS से यूज़ केस डायग्राम वो उसी तरह से कॉपी पेस्ट कर दी है। फिर सिनेरियोज़ जो यूज़ आपके SRS में थे वो सारे सिनेरियोज़ यहाँ पे लिख देने हैं। लेकिन SRS और डिज़ाइन डॉक्यूमेंट में
वो अगर उसने कोई कमेंट किया है कि इसको चेंज करके बेहतर बना के, तो वो उनको करेक्ट करके आपने यहाँ पे अपलोड करना है, इसमें पेस्ट करना है। ये नहीं कि पिछला उठाया एरर वाला ही हुआ या मिस्टेक वाला उठा के पेस्ट कर देना है। ठीक है, ये सारे यूज़ केसेस हैं इसके। यहाँ से आगे चलते जाते हैं। फिर ये इसका यहाँ से ये यूज़ केसेस यहाँ पे ख़त्म हो गए, यूज़ केस सिनेरियो ख़त्म हो गया। फिर ये मेथडोलॉजी देख लें, क्या मेथडोलॉजी है। रीज़न फॉर चूजिंग ये मेथडोलॉजी, और रीज़न है उसके। मॉडल क्या है, वर्किंग प्लान, गैंट चार्ट, डिटेल प्रोजेक्ट स्केजुअल। ये इस तरह से वर्किंग प्लान आपने बना के इस तरह पेश कर देना है। फिर डिज़ाइनिंग द प्रोजेक्ट का सेकंड है चैप्टर है, इंट्रोडक्शन है उसका, इंट्रोडक्शन, पर्पस, स्कोप और डेफिनेशन, एक्रोनिम, एब्रीविएशन वो उसी तरह से लिख दी हैं। ईआर डायग्राम, एंटिटी क्या चीज़ है। फिर ये अपनी ईआर डायग्राम यहाँ पे पेश कर दी है। ये आर्किटेक्चर डायग्राम पेस्ट हुई हुई है। फिर डायनेमिक मॉडल सीक्वेंस डायग्राम, ये जितने सीक्वेंस आपने ऐसा थे उसमें डिज़ाइन डॉक्यूमेंट में, उतने सीक्वेंस डायग्राम वही वाली यहाँ पे पेश कर दी हैं। जितने यूज़ केस होंगे उतनी सीक्वेंस डायग्राम्स होंगी। फिर उसके बाद क्लास डायग्राम, पर्पस, ये आपकी आ गई, क्लास डायग्राम आ गई। ठीक है जी। फिर डाटाबेस डायग्राम जो आपकी बनी हुई है डिज़ाइन डॉक्यूमेंट में, वो यहाँ पे पेश कर देनी है इस तरह से। फिर इसके बाद जो है ग्राफिक, आपके जो इंटरफेस, यूज़र इंटरफेस आपने वो स्क्रीनशॉट पेश किए थे अपने फ्रंट एंड के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट के, वो डिज़ाइन डॉक्यूमेंट वो सारे लेके यहाँ पे पेश कर देने हैं इस तरह से, जितने आपके प्रोजेक्ट के बने हुए हैं। आपकी वेबसाइट है या कोई सॉफ्टवेयर है, उसके तमाम वो इस तरह से उसके वो पेस्ट कर देने हैं यहाँ पे। इसके बाद ये वीडियो सिर्फ फाइनल डिलीवरेबल कैसे उसको बनाना है और सबमिट कैसे करना है उस बारे में है। बाकी जो फाइनल वाइवा होगी उसके बारे में अलहदा वीडियो होगी। ये देख लें, ये सारे स्क्रीनशॉट पेश किए हैं यहाँ प्रोजेक्ट के। और फिर तीसरा चैप्टर डेवलपमेंट का, ये एक डेवलपमेंट का मॉडल है, आर्किटेक्चर डायग्राम है उसकी, डेवलपमेंट प्लान की। फिर ये रेफरेंसेस दिए हुए हैं जहाँ जहाँ से हेल्प ली है, जिन वेबसाइट से, जहाँ इस प्रोजेक्ट को बनाने में, इस डॉक्यूमेंट को बनाने में। फिर वो ये अपेंडिक्स एंड में आ जाता है, अपेंडिक्स में ये चीज़ें लिख दी। ठीक है, ये आपको मैंने 2 प्रोजेक्ट के बारे में दिखा दिए कि इनके अंदर आपने फ़ाइनल डिलीवरेबल में किस तरह से जमा कराना है। फ़ाइनल डिलीवरेबल में एक वर्ड की फ़ाइल होगी जिसमें सारे चीज़ें होंगी, फिर एक पावर पॉइंट की फ़ाइल होगी, फिर एक फ़ोल्डर होगा जिसमें कोडिंग का सारा होगा। और इसको क्या करना है, इसको जो है आपने इस तरह से आर्काइव में या जिप फोल्डर में करके तो फिर आपने सबमिट करवाना है। ठीक है, तो ये आपकी फाइनल डिलीवरेबल से मुतल्लिक वीडियो थी। उम्मीद है आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।